हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की कई मांगों को लेकर प्रदेश भर में कल शाम 6 बजे तक रहेंगे पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के बराबर करें डीजल के भाव। हरियाणा में आज पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की घोषणा पर 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप मंगलवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे और इस दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 24 घंटे के लिए हड़ताल पे आज सभी पेट्रोल पंप वाले। मांगे सर हमारी यही है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 3 तारीख को, एक तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर पेट्रोल पंप वाले को तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास, और दूसरा है सर हमारा जो 2017 से अब तक कमीशन नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाने के लिए, और सर एक ये जो अपने बाहर देशों से बेस ऑयल आया हुआ है उसके कारोबार को बंद किया जाए, उससे हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आगामी रणनीति तो सर आगे की तो आगे बताएंगे, आज फिलहाल तो हमारी 24 घंटे की हड़ताल है। दरअसल पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल पदार्थों पर कम हुई एक्साइज ड्यूटी से परेशान हैं। पेट्रोल पंप संचालक एक्साइज ड्यूटी में कटौती से नुकसान की बात कर रहे हैं। दरअसल 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। पेट्रोल पंपों पर स्टॉक फुल होने से प्रति पंप करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। दुर्घटना से आया था गाड़ी में, बिल्कुल पेट्रोल नहीं सर, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कैसे काम चलेगा, धक्के से काम चलेगा, टोचन करना पड़ेगा, रास्ते में बुलाना पड़ेगा कोई। मुझे जाना था 35 किलोमीटर, तेल होगा मुश्किल से 10 किलोमीटर का। परेशानी है, बहुत परेशानी है। हरियाणा में हाल ही में केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से भी वैट को घटाया गया था, जिसके बाद पड़ोसी राज्यों से कम पेट्रोल डीजल के भाव हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिले थे। इसी का विरोध अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन हरियाणा के अंदर कर रही है, जिसके चलते 2 दिन के लिए ये हड़ताल की गई है। अपनी मांगों को लेकर आज जिले भर के पेट्रोल पंप बंद है। आप देख सकते हैं कि मशीनों को पूरी तरह से ढक दिया गया है। इसके अलावा जो किसान हैं या फिर कोई व्हीकल मालिक है, 2 पहिया वाहन मालिक है, वो तेल डलवाने के लिए आ रहा है, लेकिन तेल नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर के जो पेट्रोल पंप है उनको आज बंद रखा गया है। पेट्रोल पंप मालिकों की कुछ मांग है। एक कार मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? नवीन जी। तो आप यहाँ क्यों आए थे? तेल डलवाने के लिए आए थे जी। तो फिर क्या हुआ? गाड़ी में तेल है नहीं और कल पता नहीं चला कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, इसलिए अभी ये गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। तो क्या मतलब कितना तेल है, अब क्या करेंगे आप? भाई कोई 4-5 किलोमीटर का होगा और जरूरी काम के लिए जा रहे थे, अब क्या करें, मजबूरी है तो यहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे आप? अब तो गाड़ी को यहीं पर खड़ी करके देखो, कोई मिल गया तो साथ में जाएंगे। तो काफ़ी परेशान लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे थे? मैं रोहतक जाऊँ था। तो फिर यहाँ किस लिए आए? ये तेल कौन था भाई ने उतर लिया गाड़ी में। तो फिर अब क्या करेंगे? क्या करवा खड़े हम। तो तेल जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनकी मांग है कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए, और जो अचानक से तेल के जो दामों में कटौती हुई है उससे भी ये लोग नाराज हैं। तो आप क्या कहें? तो ने माना जो कर तेल मिल जाए, मैंने अपना तेल पंप चले जा, जो कर भी मांग हवा पूरी करो। तो परेशान है आप लोग? हाँ परेशान। तो ये जो वो लोग हैं जो तेल डलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें तेल नहीं मिल रहा है, और पेट्रोल पंप के हालात ये हैं कि पूरे ज़िले में 24 घंटे के लिए पेट्रोल जो पंप है वो पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। पेट्रोल पंप मालिकों की मांग है कि उनका कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा था पिछले कुछ सालों से, जिसकी वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, वो कमीशन बढ़ाया जाए। और जो अचानक से वैट में कटौती कर जो तेल की कीमतों में कटौती की गई है, उससे इन पेट्रोल पंप मालिकों को करीबन 4 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और एक और मांग पेट्रोल पंप जो मालिक है वो ये कर रहे हैं कि प्रदेश में जो है नकली डीजल की भरमार है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सब मांगों को लेकर आज 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। इसके अलावा पंप एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे देश में वो जा सकते हैं।
हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने एक दिन की हड़ताल की है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल और डीजल अब नहीं मिलेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में इस वक्त मौजूद हूँ और गुरुग्राम के सोना चौक का ये पेट्रोल पंप है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ये रस्सी लगा दी गई है और किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ तक कि किसी को भी पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। पेट्रोल पंप बंद है, आप पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुँचे लेकिन आपको पेट्रोल नहीं मिला, कितनी परेशानी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। हमारा दवाई का काम है, पूरे दिन बंद रहेगा आप पेट्रोल ना मिलने के कारण। अच्छा, आपको क्या मालूम था कि आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे? नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो हम कल ही भरवा लेते हैं, पता होता था। अच्छा, अब पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्या पूरे दिन का काम इससे सफ़र होगा? नहीं, बंद करना पड़ेगा काम, दवाइयों का काम है सर, बंद करना पड़ेगा आज तो। अच्छा, ये कहा गया था कि इमरजेंसी सर्विस के लिए खोला जाएगा। आपने बताया कि आप दवाइयों से, आपका दवाइयों का काम है, इमरजेंसी सर्विस के लिए खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, इस बारे में बातचीत हुई कोई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई सर, अंदर ही नहीं जाने दे रहे तो बातचीत कहाँ से होगी? बिल्कुल, देखिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि किसी को भी पेट्रोल नहीं भरवाने दिया जा रहा। बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी सर हो रही है। किस तरह की परेशानी? हम पर्सनल पेट्रोल भरवाने आए झाड़ से काम बंद करके, और यहाँ बंद है तो बताओ क्या करें। अच्छा, बाकी पेट्रोल पंप पर भी गए थे? नहीं, अभी बाकी पर नहीं गए हैं सर। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल डलवाने के लिए आप पहुंचे थे? काहे के लिए बंद है पता ही नहीं है हमें। हड़ताल कर रखी अपनी मांगों को लेकर। काहे की मांग है भाई, हमें पता नहीं क्या मांग कर रहे हैं, हमें तो परेशानी हो रही है। अच्छा, कल अगर पता होता कि हड़ताल है तो कल रात को पेट्रोल डलवा लेते आप? जी जी जी, आज तो परेशानी होगी, हम फील्ड का काम करते हैं, हो नहीं पाएगा काम। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही कहना है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि उनको मालूम नहीं था कि आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है, नहीं तो वो एक दिन पहले ही पेट्रोल डलवा लेते। लेकिन कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। जो पेट्रोल पंप संचालक की मांग है, उन मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। बहरहाल लोगों को भारी परेशानी का सामना इससे करना पड़ रहा है। देखने वाली बात यही होगी, क्या सरकार को अब पेट्रोल पंप संचालकों की मांगनी पड़ेगी। गुरुग्राम में सोलर लाइसेंसी कंपनियों में बिजली कनेक्शन ना मिलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक तरफ उन्हें EMI देना पड़ता है तो दूसरी तरफ किराए पर रहना पड़ता है। हरियाणा सरकार जगमग योजना के तहत पूरे प्रदेश को बिजली मुहैया करवाने का वादा करती है, लेकिन आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही और प्रदेश में बिजली मुहैया करवाने का सरकार का वादा हवाई नजर आता है, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में 16 लाइसेंस कॉलोनियों के लोग बिजली कनेक्शन न मिलने से परेशान हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आश्वासन के बाद लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि जल्द ही उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने एक पॉलिसी बनाकर बिजली कनेक्शन देने की बात कही है। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के MD PC मीणा ने कहा कि बिल्डरों की वजह से लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान हो रहा है। हालांकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जल्द ही लोगों को बिजली कनेक्शन देने की स्वीकृति दे रहा है, ताकि लोग अपने नए घरों में जाकर रह सकें। इतना ही नहीं, जिन बिल्डरों ने सरकार का पैसा देना है, उनसे भी रिकवरी के प्रयास जारी हैं। जल्द ही उस फैसले की स्वीकृति हो जाएगी और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला गया जिसमें कस्टमर्स को भी असुविधा न हो। दूसरी बात, कनेक्शंस भी उनको उपलब्ध हो जाए और महत्वपूर्ण की उनको रिलायबल पावर भी मिलती रहे, और साथ ही डेवलपर्स की जो इनएडेक्वेसी है, जो उन्हें डेवलप, उससे उन्हें अब्जॉल्व हम नहीं करेंगे, उनसे रिकवरी के प्रयास जारी रहेंगे। होम डेवलपर एंड प्लांट होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि हजारों उपभोक्ताओं को बिल्डरों की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार को इनके खिलाफ बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से कोई बिल्डर ऐसी गलती ना करे। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मकान की EMI भरनी है तो वहीं दूसरी तरफ किराए पर रहने की मजबूरी है। परेशानी तो बहुत है, क्योंकि हम अपना घर नहीं बना पा रहे। जिनके घर बन गए
उनको शिफ्ट नहीं हो पा रहे लोग, EMI सबकी चालू हैं, बहुत लोग बैंक लोन्स लिए हुए हैं, तो बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने। सीएम के आश्वासन के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल जाएंगे, जिससे उनकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। लेकिन देखना होगा आखिर बिजली कनेक्शन कब तक मिल पाते हैं। सीएम के आश्वासन के बाद लोगों में उम्मीद जागी है कि उन्हें जल्द ही बिजली कनेक्शन मिल जाएंगे और उनकी सब परेशानी का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाते हैं। हरियाणा में किसानों की अगर बात करें तो वो अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं खाद की कमी है तो कहीं पर धान की खरीद नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पलवल की, तो होडल मंडी में जो पोर्टल है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। किसान परेशान हैं और किसानों ने अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अक्टूबर की शुरुआत से ही हरियाणा में व्यू वन अगेन। अक्टूबर की शुरुआत से ही हरियाणा में किसानों की फसल को खरीदा जा रहा है, लेकिन किसान मंडियों में खरीद ना होने का रोना रो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से किसानों की फसल तुरंत खरीदी की बात कही जा रही है, जिसके लिए मनोहर सरकार ने प्रदेश की मंडियों में फसल की खरीद आसानी से हो, इसके लिए पोर्टल भी शुरू किया। लेकिन पलवल जिले के होडल अनाज मंडी में किसानों को पोर्टल से कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं किसानों का आरोप यहाँ तक है कि उनसे खरीद के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं या फिर खरीद होती ही नहीं, जबकि उनका पोर्टल भी हुआ है। वहीं मंडी के पूर्व प्रधान सतपाल सौरौत ने कहा कि मंडी सेक्रेटरी मंडी को लूट रही है और खरीद के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी की शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम और सीए के पास लिखित में दी है। पैसे में खेल चला हुआ और धमकी दे के जा रहे हैं। तो सेक्रेटरी अब आपने कहाँ शिकायत करी इनकी? मैंने इनकी शिकायत दुष्यंत को की है और मुख्यमंत्री जी को की है और विज को की है और सीए साहब को तो मैंने 4-5 दिन पहले ही कर चुका हूँ उसकी शिकायत, जो कि सीए साहब टाइट बताते हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है जो टाइट है उन्होंने अपनी मर्जी से सेक्रेटरी भेजा है और घोटाला करने के लिए भेजा है, उसके लिए उसको दिखवाई जाए और जाँच कराई जाए। वहीं किसानों का आरोप है कि धान की फसल लेकर आए किसानों का धान मंडी में डालने पर बवाल मच गया। आढ़तियों ने मंडी अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पर 25 रुपए क्विंटल की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मंडी में झगड़े की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया गया। किसानों ने कहा कि मंडी के अधिकारी उनके गेट पास नहीं काट रहे, पैसे मांग रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनकी धान की फसल नहीं खरीदी जा रही, उनसे लगातार रिश्वत मांगी जा रही है। कर्मचारी और मिल वाले मिले हुए हैं, सब गेट पासों को स्कूलों में काटते हैं, मिलों में काटते हैं। किसान को किसी को गेट पास काट के नहीं देते, सब फर्जी काम चल रहा है। गेट पास काटने की मैंने सुना है 25 रुपये क्विंटल की रिश्वत चल रही है और कर्मचारियों की 5 रुपये क्विंटल की एसडीएम साहब की रिश्वत चल रही है। डी साहब के नाम से ले रहे हैं, जेड के नाम से ले रहे हैं, सीए साहब के नाम से ले रहे हैं। सब रिश्वत खेल चल रहा है। मंडी अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायत सीएम और डिप्टी सीएम तक को की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल अधिकारियों पर जब गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो इसकी शिकायत सीएम और डिप्टी सीएम तक की गई है। देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। क्या पोर्टल की ही गड़बड़ी थी या फिर वाकई में अधिकारियों के ऊपर मिलीभगत के जो आरोप हैं वो सही हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली से इस पर जवाब भी मांगा है। तो वहीं दिल्ली सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन के लिए तैयार होने की बात कही है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। शहर धुआं धुआं है, हर कहीं दमघोंटू धुएं की तस्वीर है। आम आदमी की सांसों पर प्रदूषण का पहरा है, हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण आम आदमी की सांसें कम कर रहा है, तो प्रदूषण के इस हाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को लेकर दिल्ली सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है और कहा है कि दिल्ली पूरी तरह से लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र को भी पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रदूषण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों से कहा है कि वो जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से कहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाएं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सरकारें भी हों और प्रदूषण की समस्या पर हल हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन गाड़ियों और बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक भौगोलिक जो एयर सेट का मसला है वो है, और मिल बैठ करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आता है उसको ही फॉलो करेंगे। मैंने कहा, उन्होंने कोर्ट में कहा, कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा हम उसके लिए रेडी हैं। केंद्र सरकार मीटिंग बुला करके जो भी प्लान करता है, हम दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हम हर कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट को आज सरकार का काम करना पड़ रहा है। जो प्रदूषण को, पोल्यूशन को लेके केंद्रीय और सरकार भाजपा और आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों से कदम उठाने चाहिए थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट को उठाने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लथाड़ा है, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की बहानों से लदी, इश्तिहार से भरी और खोखले वादों से जो भरी हुई राजनीति है, उसका पूरी तरह पर्दाफाश करता है। सत्य तो ये है, आज दिल्ली वासियों के जो फेफड़े हैं, हमारे दिल्ली वासियों के फेफड़े हैं, वो आज भाजपा और आम आदमी पार्टी की फेकू राजनीति की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। एक साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं, वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज चल रहे हैं या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की, जो कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की समस्या पर चर्चा की जाए और इस पर हल निकाला जाए। दिल्ली में प्रदूषण का हाल ये है कि दिल्ली सरकार सरकारी दफ्तरों को एक हफ्ते के लिए बंद कर चुकी है। दिल्ली के स्कूल को भी एक हफ्ते के लिए बंद किया जा चुका है। हरियाणा में दिल्ली के साथ लगते फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत जिले में स्कूल 17 तारीख तक बंद है। यानी प्रदूषण पर एक्शन के नाम पर फैसले तो हुए हैं, लेकिन ये फैसले ऐसे भी नहीं हैं जिससे प्रदूषण कम हो। फिलहाल तो यही संकेत है कि दिल्ली में पूरी तरह लॉकडाउन लग सकता है, जिसका रोड मैप सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली से मांगा है। प्रदूषण पर एक्शन के नाम पर फैसले तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये सभी फैसले नाकाफी रहे हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण पर कोई भी नियंत्रण नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं कि दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और ये फैसला कब तक होता है ये देखना होगा। भिवानी में गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी को खेल प्रेमियों ने सिर आंखों पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया। भिवानी को मिला ये तीसरा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है। रिपोर्ट के जरिए देखिए ये अवार्ड किसे मिला और किसने दिया। खेल जगत में चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो या राष्ट्रीय स्तर, हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शुरुआत से ही शानदार रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा को दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। बात चाहे किसी भी खेल की क्यों न हो, हरियाणवी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। जिस हरियाणा का सीधा साधा खाना और बाणा है, वहाँ के छोरे और छोरियां लगातार खेलों में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह रहती है एक गुरु। भिवानी में कबड्डी कोच असन सांगवान को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। भिवानी जिले के लिए यह तीसरा और कबड्डी खेल का देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड है। इससे पहले भिवानी में बॉक्सिंग में कैप्टन हवा सिंह और जगदीश को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं असन सांगवान को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों मिला। यह अवार्ड पाने के बाद भिवानी पहुंचने पर कोच असन सांगवान का भव्य स्वागत किया गया। मुझे भिवानी पहुंचने पर और जो भिवानी वासियों का प्यार और जो स्नेह मिला है,
मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतना मान और सम्मान देंगे। लगातार 3 घंटे से पूरी भिवानी सिटी खेल प्रेमी नाचते हुए आ रहे हैं, रास्ते पूरे जाम हो चुके हैं। मुझे और मेरे साथियों को इस मान और सम्मान पे गर्व है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर किरण चौधरी ने हसन सांगवान को बधाई दी और उनकी उपलब्धि को भिवानी का गौरव बताया। साथ ही कहा कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो कबड्डी को ओलंपिक में लाए और खेल और खिलाड़ियों का भला करे, क्योंकि ये सरकार धरातल पर काम करने के बजाय केवल अपने संघर्ष और मेहनत से मेडल पाने वालों को ही सम्मानित करती है। वरिष्ठ IAS अधिकारी जगदीप सिंह ने भी कहा कि हसन सांगवान की उपलब्धि हरियाणा वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस सरकार से तो खैर कोई प्रयास, मेरे ख्याल में उसकी कोई उम्मीद मैं तो रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं राजा रणधीर सिंह जी, वो सेक्रेटरी जनरल हैं पूरे एशिया के, उनसे मेरी बात हुई है। आज ही बात हुई जब एहसान कुमार जी ने मुझे बताया कि किस तरह से जो है फेडरेशन जो है उसके अंदर अभी तालाबंदी चल रही है, तो ये जाके मिलेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कबड्डी जो एक ऐसा खेल है जो खाली तंदुरुस्ती का ही नहीं, मतलब ये बच्चों का जो है बहुत ही ज़बरदस्त खेल अपने हरियाणा का है और अपने जो सारे ग्रामीण अंचलों का खास तौर से है। इसको जो है एक ओलंपिक्स का दर्जा मिले और आने वाले ओलंपिक्स के अंदर उसका पूरा मार्गदर्शन। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कड़ी मेहनत से देश का गौरव बढ़ाते हैं, जिसकी बदौलत वो देश की झोली में मेडलों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ा रहे हैं। साथ ही युवाओं के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी इन्हीं गुरुओं से गुर सीखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चमका रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से देश की झोली में मेडलों की संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। पलवल में बस ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। नशे में धुत बस ड्राइवर की लापरवाही का खामियाजा सवारियों को भुगतना पड़ा। गांव मित्रोल में अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें कई सवारी घायल हो गए। हरियाणा में सड़क हादसों का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिनमें ज्यादातर हादसे ड्राइवर की लापरवाही से ही सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल से सामने आया, जहां ड्राइवर की लापरवाही का खामियाजा सवारियों को उठाना पड़ा। पलवल के गांव मित्रोल के पास शराब के नशे में धुत बस ड्राइवर की लापरवाही से सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 30 से 35 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिन्हें पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में करीब 100 से 150 सवारियां मौजूद थीं। सवारियों ने बताया कि वो गुरुग्राम से थोड़े आगे चलते ही ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस बिजली के तारों से जा टकरा गई, जिससे बिजली के तार टूट गए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बस ड्राइवर और परिचालक को मौके पर ही काबू कर लिया। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ समय बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया और वो फरार हो गए। पहले ड्राइवर ने पलटा, ये पहले ऐसा कट मारा, फेंका ऐसा मार दिया तो पलटा मार दिया। तो ड्राइवर का नशे की हालत में था? हाँ, नशे की हालत में था। उसके सामने ड्राइवर जब बस पलटी ना, तो उसके सामने एक पौगा भी निकला, वहीं पे डला है। 2 मंजिल बस थी ना, एक तार चला रहा था, मतलब बिजली वाला तार नीचे था, तो सामान भर रखा था, तो सामान में बिक गया वो तार। तब इसने आगे और बस चला दी, फिर करंट भी आया बस में, तो हम लोग बस से निकल गए। फिर पुलिस वालों ने हम लोगों को बिठा रहा है जबरदस्ती से, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। हम लोगों ने मना किया कि हमारे टिकट का पैसे दे दो, हम लोग अपने वापस उतर जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। तो नहीं, बोला नहीं इसी में बैठ जाओ। पुलिस वाले ने दारू पी रखी है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 32 सवारी आई थी, जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आए थे, बहुत ज़्यादा वुंड थे, उनको जख्म थे, बट वो मैनेज हैं। सारे मरीज जितने भी आए थे सारे मरीज मैनेज हैं। अभी उनको सब मैनेज कर दिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है उनका। यदि कोई मरीज ज़्यादा सिक लगेगा तो उसे रेफर करेंगे, नहीं अभी हमने सब कुछ कवर अप में है अपने। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही लोगों की जिंदगी पर बड़ी भारी पड़ जाती है। अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्कर को काबू किया है। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ भी मिला है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था। लगातार बढ़ते नशा तस्करी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते अंबाला पुलिस ने बड़े बड़े नशा तस्करों को काबू करने की शुरुआत कर दी है।
नशा तस्करों और नशा रखने वालों पर शिकंजा कसने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। अंबाला में पुलिस ने नशा तस्करों को लाखों रुपए के नशे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शहर की मोटर मार्केट से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे 1.25 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। फिलहाल मामले की जांच हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी के किस किस से लिंक हैं। जो वहाँ पर सूचना मिली थी कि किसी के पास स्मैक है, तो उसके आधार पर हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे 12 ग्राम से कुछ अधिक स्मैक मिली और उसमें भी तफ्तीश जारी है और उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से लेकर आया था। अब पुलिस ने धड़ पकड़ कर नशा तस्कर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था और कहां पहुंचाने वाला था। अब देखना ये होगा कि इस आरोपी के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं।